बीके चौक पर एक संस्था है जो आप देख सकते हैं पोस्टर्स लेकर यहाँ पे सभी उसके जो पदाधिकारी वो खड़े हैं और यहाँ पे साफ तौर पर आप देखेंगे लिखा हुआ है मर्द को भी दर्द होता है, जस्टिस इज ड्यू, अतुल सुभाष। तो जगह जगह ये जो पोस्टर्स के माध्यम से बताने की कोशिश हो रहा है कि जो महिलाओं को लेकर तो हर कोई आवाज उठाता है, लेकिन पुरुषों के लिए भी आवाज उठनी चाहिए। तो कहीं न कहीं इसके लिए फरीदाबाद में ये जो संस्था है वो आप देख सकते हैं किस तरीके से चौक पर, जो बीके चौक है, यहाँ पे कैंडल जलाकर जस्टिस की मांग करते हुए यहाँ पे देख सकते हैं अरेस्ट द जज। तो इस तरीके से आप सभी पोस्टर को देखकर समझ सकते हैं कि किस तरीके से जगह जगह अब ये आवाज उठ रही है कि पुरुष जो है उनकी भी दर्द को सुना जाए, उनकी भी आवाज को सुनी जाए। तो आप देखें यहाँ पे हर पोस्टर से कुछ न कुछ यहाँ पे मैसेज देने की कोशिश किया जा रहा है। तो इसका क्या निष्कर्ष निकलेगा वो आप देखें। एक प्रयास अब शुरू हो गया है फरीदाबाद के बीके चौक से, कहीं न कहीं इस तरीके से देखें पोस्टर्स, पत्नी की प्रताड़ना 2 साल में 120 तारीख, घूसखोरी, तंग आईटी पेशेवर ने चुनी मौत। तो कहीं न कहीं इस तरीके से कुछ मोटे मोटे हेडिंग और ये पोस्टर्स बैनर्स कुछ बताते हैं, कुछ मैसेज देते हैं। और आप देखें ये ऐसे पोस्टर्स निकालकर आज किस तरीके से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और तमाम जो इस रास्ते से गुजरने वाले हर मिनट को गाड़ियां जिनमें बैठे हुए लोग एक बार इन पोस्टरों को देखकर साफ तौर पे इस मैसेज को अपने कानों से सुन रहे हैं, देख रहे हैं और जानने की कोशिश हो रहा है कि क्या है आखिर में। क्या कर रहे हो आप लोग? हम लोग कोशिश कर रहे हैं। क्या एआई इंजीनियर अतुल सुभाष ने सुसाइड किया, जो इस टाइम मीडिया में हर जगह छाया हुआ है, लेकिन अभी उसके तुरंत बाद आज पुलिस वाले ने सुसाइड कर लिया। अच्छा, तो कब तक बच्चे जो है सुसाइड करते रहेंगे? पुलिस वाले पुलिस वाले गाजियाबाद का। अच्छा। तो कोई नाम लिख के बीवी का और सास का, सास ससुर का नाम लिख के उसने सुसाइड कर लिया। अच्छा। आखिर ऐसा क्यों है कि बच्चे जो आज की डेट में शादी के बाद मरने को आसान चुनते हैं कि मरना आसान है और जीना मुश्किल। ऐसा क्या है? वो ऐसा है हमारा सिस्टम। तो जज जो एक तरफा फैसले देते, लोअर कोर्ट में जज है, लोअर कोर्ट में आप सोचो कि आपको इंसाफ मिलेगा, शायद नहीं मिलता। अगर हम लोगों को बेटों का इंसाफ मिलता है तो हाई कोर्ट जाना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाने के बजाय अगर बेटे मरना पसंद कर रहे थे, 19 में शादी हुई, बच्चे 2019 में शादी हुई, 24 में जा लिया, तो 4 साल में इतना कैसे हो गया? इतना हरासमेंट डेटें देखो ना कितनी लगी होगी। अगर इतनी डेटें उसको लग रही है, 120 डेटें लगी होगी अगले 120 डेटें 2 साल कैसे चला? अब 2 साल में 120 डेटें, बंदा नौकरी करेगा, बीवी को पालेगा, बीवी के माँ बाप को पालेगा कि अपने आप को पालेगा। 84,000 उसकी तनख्वाह, 40,000 बच्चे का खर्चा बनता, कल्पना करो 84,000। मतलब मैं अगर 8,000 कमाता हूँ, 4,000 मेरा बच्चा खाए खाली 2 साल का। बीवी जो कमा रही है उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं, जिस घर में जा रही है उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं, सारी जिम्मेवारी मेरी। और मेरे माँ बाप को मैं किसमें पालूंगा? बाकी 44,000 में मेरा भी खर्चा, मेरे माँ बाप का भी खर्चा और मेरा रहन सहन आना, मतलब जो मेरा खर्चा है वो सब 44,000 और मेरे छोटे से 2 साल के बच्चे का खर्चा 40,000। ये हमारी न्याय व्यवस्था। उससे परेशान होके उसने सुसाइड को आसान चुना। क्यों चुना? वो कहता था कि मैं, क्योंकि उसका ये कहना था कि मैं मेरे पैसे से अगर वो दुष्ट परिवार पले, ये सिस्टम पले, उसके बजाय मैं सुसाइड करूं। जबकि उसका गलत जो किया गलत किया, उस बच्चे ने गलत किया, नहीं होना चाहिए। कोई भी बच्चा अगर इस कंडीशन में पहुंचता है, मैं फिर कह रहा हूँ कोई हल नहीं है मरना, कोई हल नहीं है मरना। उसके बजाय जज के पास चले जाओ कि जज साहब हाथ ऐसे खड़े, पैसे नहीं है, जज क्या करेगा? नहीं, आप ये बताओ तो आपकी कोई संस्था है? टीम पुरुष आयोग के नाम से है। टीम पुरुष आयोग। तो आप जो संस्था बनाए हो इसके माध्यम से सिस्टम से पूछो ना, आप इस रोड के आकर। तो यही सिस्टम का तरीका यही, आप चले जाओ, सब PIL लगी हुई है, पुरुष आयोग के लगे खारिज कर दी गई। जब महिला आयोग है तो पुरुष आयोग की क्या है? सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लायक नहीं समझता हमको। अच्छा। PIL लगाई, तुरंत खारिज कर दी गई। अच्छा, कि आप इस लायक ही नहीं हो, आपका मुद्दा इस लायक नहीं है। पहले भी एक कमेटी बनी थी, लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की थी। देखा अब तो कई केस निकल के आ रहे हैं। तो वही तो हम चाहते हैं कि बेटे ना मरे, मरना कोई हल नहीं है किसी भी परेशानी का।
मौत नहीं है, अपनी मौत तो नहीं है जी। मैं जिसके कारण मर रहा हूँ वो मेरे मरने क्या बोल रहा है, मरा नहीं तू अभी तक मरा नहीं, उसका बोलने का कारण क्यों? गन्ना है साथ में, उसकी भाषा है कि तू अभी तक मरा नहीं, तू मरेगा तो तेरी प्रॉपर्टी मेरी। नहीं, अभी फिलहाल जो आप लोग पोस्टर बैनर आज श्रद्धांजलि मना रहे हैं या फिर इस तरीके से रोड पे निकल कर आ रहे हैं, तो ये लड़ाई, ये फैसला, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? ये प्रोटेस्ट पूरे ऑल ओवर इंडिया में हो रहा है। हाँ, MRA जो है मेंस राइट एक्टिविस्ट पूरे ऑल ओवर इंडिया में है, छोटे छोटे टुकड़ों में है, लेकिन है वो हर जगह, हर स्टेट में, हर शहर, हर जिले में प्रोटेस्ट मार्च हो रहा है, ताकि जो संवैधानिक संस्थाएं हमारी उनकी आंखों में जो पट्टी बंदी हुई है वो तो खैर खोल दी गई। आपने कोई लेटर, कोई परमिशन, कुछ ऐसा करा? किस चीज के लिए? अधिकारियों को जानकारी दिया? ये तो इसमें जानकारी देने कुछ है ही नहीं दोस्त। नहीं, बात ये है कि आप जो आवाज उठा रहे हो कब सुनी जाएगी? ये हम हर साल प्रोटेस्ट करते हैं, तो अक्टूबर को बीके चौक हुआ अंतर मंतर, अप्रैल का पहला रविवार, हर साल का पहला रविवार यही बीके चौक पे हम लोग होते हैं। और हर साल मोदी जी को, कानून मंत्रालय को सुझाव देते हैं ये कानून में बदलाव करो। अच्छा, जो हमारी मांगे हैं, जेंडर इक्वलिटी कानून कहाँ है? बीवी तो कटोरा लेके चल देती है, बीवी तो कटोरा लेके चल दी कि पति से दिलाओ। आप पति हो, बेटा हो जी, आप बताओ आप किससे ले सकते हो? एक इंसान बताओ, आपको अपने पिता पे अधिकार है, मांग सकते हो? पिता की प्रॉपर्टी मांग सकते हो? हाँ या ना करो पहले खाली। जी जी जी, मांग सकते हो? मांग सकते हो? मैंने ये आप अपने पिता से प्रॉपर्टी मांग सकते हो? जी, मांग सकते हो? झूठ बोल रहे हो, नहीं मांग सकते। वो चाहे आपको मर्जी प्रॉपर्टी से बेदखल कर सकते हैं। बेटा दामाद से नहीं मांग, दामाद होने के बाद ससुराल से नहीं मांग सकता, बहू रानी ससुराल से भी ले सकती है, मायके से भी ले सकती है। तो जेंडर इक्वलिटी कहाँ है? वही करने लेके घूम रही है। आप जो सुझाव देना चाहती है आपकी संस्था, ये सब सुझाव दिए हुए क्या है? सुझाव में रही है कि जेंडर इक्वल कानून होना चाहिए जी, नर हो या नारी, दंड के बराबर अधिकारी जी। ये बच्चा सुसाइड का वीडियो बना के मरा, इससे पहले कितने मरे, लेकिन गिरफ्तारी कितनों की होती है? तो पुलिस तो अभी कर रही है इंक्वायरी। और अगर यही उल्टा हुआ होता, आप घर में बहू लाओ, 7 साल तक ना आपकी सांसें गिर गई है, बहू रानी सीढ़ी से फिसल के गिर गई ना, एक झटके में हो जाएगी दहेज लोभी, दहेज के चक्कर में हत्या हो गई, सबके सब नीम का, पूरा परिवार नीम का में कैद, और नीम का में जाकर फिर सोता होगा। तो पूरी प्रॉपर्टी हमको दो तो तुमको जेल से बाहर निकाले। तो ऐसे पोस्टर लेके रोड पे आना पड़ रहा है। बेसिकली मेरा नाम कृष्ण कुमार है, फरीदाबाद से हूँ। कहना ये चाहता हूँ कि अगर आज के जैसे भाई सर ने बोला कि होता है कि अगर एक सिंगल की कंप्लेंट करती है, और मेरी बहन अगर ये बात बोल दे कि मुझे मेरे भाई ने मारा है या हस्बैंड मार रहा है, इनकी कार्रवाई, और मैं अगर ये बोल दूँ कि मेरी वाइफ ने मुझे मारा है या परेशान किया, टॉर्चर कर रही है मेरी बहन करके, कोई सुनवाई नहीं होगी। वी जस्ट नीड की इट हैज टू बी इक्वलिटी, बाइस नहीं होना चाहिए, किसी को वन सपोर्ट नहीं होना चाहिए, इट हैज टू बी इक्वल फॉर एवरीवन। एक युवा हो आप, ये हर किसी की फीलिंग हम समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एवरीवन होता क्या है कि आज अब जब दर्द होता है तो हम डॉक्टर के पास जाके दवा लेते हैं और वहाँ जाके मालूम पड़ता है कि कितना दर्द है। बेसिकली अब अतुल सुभाष जी ने जो सुसाइड किया वो 25-27 पेज का सुसाइड नोट और 1.5 घंटे का वो वीडियो, उनके दर्द को कोई नहीं समझ सकता। उन्होंने क्लियर बोला है कि वह फैमिली जो जज है, फैमिली कोर्ट जज है, उन्होंने उनको अंडरस्टैंड नहीं किया, उनके इन लॉज ने डे बाई डे टॉर्चर किया। उन्होंने अपने जो उनकी वाइफ है मिसेस सिंघानिया ने अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करने के लिए उनको सुसाइड के लिए प्रेशर किया कि आप मुझे पहले 3 लाख दो, 6 लाख दो, 16 लाख दो, फिर 60 लाख की डिमांड की। वो बंदा जो 80-82 हज़ार रुपए कमा रहा है, उसके अपने एक्सपेंसेस है। वो बच्चे का मतलब 6 साल की शादी हुई है, 4 साल से बच्चा उसके पास दिल्ली में रह रहा है, बच्चे को मिलने नहीं दिया जा रहा, वो किस चीज़ के एक्सपेंसेस देगा? हाउ इट इज पॉसिबल? क्या ये पॉसिबिलिटीज है कहीं पर? आप सारा प्रेशर तो आदमी पे कर देते हो, पर औरत के लिए क्या है? औरत को आपने सपोर्ट किया, आदमी को सपोर्ट ही नहीं कर रहे। यहाँ भारत के अंदर हर चीज का कानून है, पानी का, जानवर का, पक्षी का, हर चीज का, बट पुरुष के लिए कोई कानून ही नहीं है। पुरुष के लिए कोई कानून नहीं है। और ये बात साफ तौर पे आप देखेंगे एक जज की, जो देखे पोस्टर लेके, भाई साहब बहुत बड़ी मांग कर रहे हो, क्या चाहते हो इस तरीके के पोस्टर लगा के, क्या कहना चाह रहे हो? सबसे पहले तो जज को होनी चाहिए जिसने फैसला दिया है। अच्छा, इसने ये बोला कि ये आपको काम सेटलमेंट कर लो, 5 लाख रुपए मुझे दे दो। इसने कैसे बोल दिया ऐसे? तो न्याय करना चाहिए था, बराबर का न्याय करना चाहिए था, दोनों की बात सुननी चाहिए थी, मगर नहीं, उसको तो पैसा चाहिए था। तो मांग यही है कि सबसे पहले इसको हो, तीनों को तो गिरफ्तार कर चुके हैं, ठीक है, और उनके एक जज और रह गए, उनको भी गिरफ्तार किया जाए। तो देखें साफ तौर पे
मर्द को भी दर्द होता है? यही बताने के लिए आए हो? बिल्कुल ये बताने के आए। देखिए जो हमारी कानून व्यवस्था है कहीं ना कहीं क्या ये एक तरफा जा रही है। अच्छा, अब महिला आयोग तो है, पुरुष आयोग नहीं है। अब यह महिला आयोग में जो है कुछ कानून ऐसे हैं जिसका दुरुपयोग भी किया जा रहा है। जैसा भी हाल फिलहाल का जो सुसाइड केस है उसमें क्या है, हरासमेंट है। होता क्या है कि जो कानून बनते हैं अधिकतर वो महिला शोषण के ऊपर होते हैं, लेकिन शोषण क्या है पुरुष का भी होता है। तो कानून व्यवस्था को ये चाहिए कि उसमें ट्रांसपेरेंसी लाए, पारदर्शिता लाए और देखे कि दोषी कौन है और जब देखें, ताकि पुरुषों का जो अभी सुसाइड के केस है ये रुके। इंजीनियर, डॉक्टर, पुलिस वाले तो सुसाइड कर दिया, कितनी दुखद बात है। तो मेरी आपके चैनल से ये प्रार्थना है अपना पूरी व्यवस्था को कुछ ऐसा उपाय किया जाए, ऐसा कानून बनाया जाए। तो देखिए सभी लोगों को आप देखेंगे यहाँ पे बीके चौक पर जो ये मांग कर रहे हैं, अगली कोई और भी इंफॉर्मेशन होगा शहर में तो हम आप तक जरूर पहुँचाएंगे।